नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएचडी की नई विज्ञप्ति रोकने को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए दर्जनों रैन बसेरों का किया जा रहा है इंतजाम। और रामनगर किला घाट पर बाढ़ राहत चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बर्तन की दुकान से सामान चोरी करने वाला कर्मचारी चुराए गए सामान व सहयोगी के साथ थाना कैंट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से 2 नफर शातिर अभियुक्त को एलटी कॉलेज के पास अर्दिली बाजार से आज गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के कब्जे से बर्तन की दुकान से चुराया गया सामान बरामद किया गया है। दिनांक 30 नवंबर 2022 को थाना क्षेत्र कैंट को एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब 2 शातिर चोर जो कि दुकानों में घुस के चोरी करते हैं, इनमें से एक दुकान का कर्मचारी ही है। ये दुकानों का सामान चोरी करके और किसी अन्य जगह में जाके उसको बेच देते थे। इनके नाम है गुरु नारायण और दूसरा है संतोष कुमार। गुरु नारायण थाना मड़वाड़ी का रहने वाला है और संतोष कुमार चंदौली मुगलसराय का रहने वाला है। इसमें जो गुरु नारायण है ये स्वयं लवराबेट क्षेत्र में एक होलसेल की दुकान है बर्तन की बड़ी सी, वहाँ पे एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वहाँ पे सामान ये चोरी करते थे और अपने दूसरे मित्र को ये ट्रांसफ़र करते थे और वो दूसरा मित्र जो है इसको अपने क्षेत्र में जाके बेचता था मुगलसराय में। इनका कोई गिरोह नहीं, अभी कोई गिरोह नहीं, यही दोनों हैं मात्र। सामान काफ़ी मात्रा में मिला हमें। इसमें कम से कम 5 है हमें स्टोव, जो चूल्हा होता है गैस चूल्हा वो मिला है, लगभग 35 प्रेशर कुकर है, 31 थर्मस है बॉटल, और इसके अलावा एक जो है कुक चॉपर है। पीएचडी की नई विज्ञप्ति रोकने को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के छात्र पुनः धरने पर बैठ गए और जमकर बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, हिंदी, समाजशास्त्र और भूगोल विभाग में सितंबर 2011 से मार्च 2022 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। छात्रों ने इस मामले को लेकर अगस्त 2022 में कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व विभागाध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सितंबर माह में गठित की गई, परंतु किसी कमेटी ने आज तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। छात्रों ने पीएचडी के नए विज्ञप्ति को रोकने के लिए 1 माह पूर्व आवेदन किया, किंतु इस आवेदन को अनदेखा करते हुए 23 नवंबर को नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई। छात्रों के कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी इस समस्या का अब तक हल नहीं निकला। छात्रों की मांग है कि जब तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक नई विज्ञप्ति पर रोक लगाई जाए। छात्रों का कहना था कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से उमेश यादव, अबरार अहमद, प्रिंस, चंदन दुबे, पवन सहित दर्जनों की संख्या में छात्र शामिल रहे। जल्दी दो, जल्दी दो, कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो, विजय बहादुर मुर्दाबाद, 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 बीना सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कमेटी की रिपोर्ट जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। हम लोग पिछले 4 महीने से हिंदी विभाग और एनसीएंट तमाम विभागों में जो धांधली हुई है, 25 अगस्त को वाइस चांसलर द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है कि जो पीएचडी प्रक्रिया 2022 सत्र में हुई है उस पर कमेटी कब तक जो है रिपोर्ट देगी। वाइस चांसलर ने कमेटी बनाई, परंतु कमेटी आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। हम सभी पीड़ित छात्र इस आशा में प्रत्येक दिन जी रहे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, हमारे साथ न्याय हो सके।
और लेकिन पूरा विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभागाध्यक्ष हमारे विजय बहादुर सिंह, विनय सिंह, इन तमाम ऊपर के अधिकारियों ने कमेटी को रोक रखा है रिपोर्ट देने से। और इन लोग की पूरी साजिश चल रही है कि रिपोर्ट को अति और भी लेट किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो टूट कर बिखर जाएं। लेकिन उनको पता नहीं कि ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो हम छात्र जो है किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे हम लड़कर। अगर कमेटी हमारे साथ हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी तो ठीक है, अगर हमारे विपक्ष में रिपोर्ट देगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम भारतीय जो न्यायालय है उसके पास जाएंगे ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। अगर भारतीय न्यायालय भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सका तो फिर हम कुछ और करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम लड़ेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। नगर निगम द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए दर्जनों रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। नगर में ठंड को देखते हुए दर्जनों रैन बसेरे का इंतजाम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसी भी गरीब, असहाय व बाहर से आए पर्यटक को खुले आसमान के नीचे सोना ना पड़े। रैन बसेरों में तकिया, गद्दा सहित दवा पानी इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में कार्यरत रामेश्वर नाथ पांडे व सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारी बराबर नगर के सभी रैन बसेरों पर पहुंचकर सुचारू रूप से व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोग भी ठंड भर लोगों की मदद करेंगे, जैसा कि हमारे अधिकारी का आदेश है। सभी रैन बसेरों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जो भी जरूरत होती है पूरा किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि गरीब, असहाय लोगों की भरपूर मदद हो। क्या करते हैं? अरे हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में हम ये रैन बसेरा आप देख रहे हैं? जी। क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं इसको, किसको? रैन बसेरे का रख रखाव। तो इसमें क्या ठंड को देखते हुए क्या व्यवस्था है? यहाँ कल अधिकारी 2-3 लोग आए थे। अच्छा। 3 अधिकारी आए, लोडल भी कोई आए थे। अच्छा। इंजीनियर साहब भी आए थे और 2-4 स्टाफ आए थे। तो ठंड को देखते हुए क्या व्यवस्था है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए यहाँ 20 बेड की व्यवस्था है। अच्छा। और पीने के लिए पानी है, दवा की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, यहीं अभी चल रही है। मतलब रजाई, गद्दा, सब कंबल, रजाई, तोशक, सब तकिया, सब बेड वेड सब सही। क्या नियम है? कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं वो लोग? जो आते हैं गरीब लोग अपना आधार कार्ड देते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, 2 दिन के बाद चले जाते हैं लोग। मतलब कोई अगर बाहर से भी आया है तो शरण? हाँ, शरण कोई आएगा दिया जाएगा। रामनगर किला घाट पर बाढ़ राहत चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रामनगर किला घाट पर पीएससी पूर्वी जोन की चयनित श्रेष्ठ बाढ़ राहत चयन प्रतियोगिता वर्ष 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें पीएससी पूर्वी जोन में प्रथम स्थान पर चयनित 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी की बाढ़ राहत दल ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेनानायक व संजय सिंह, सेनानायक समेत विभिन्न अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में तैराकी, चापू चलाना, पतवार संभालना, गोताखोरी, डूबते लोगों को बचाना, विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी समेत 14 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर किला घाट पर भारी संख्या में दर्शकगण भी उपस्थित रहे तथा करतल ध्वनियों के साथ जवानों का हौसला अफजाई करते रहे। मेथड के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। अब सिल्वेस्टर मेथड के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। जी सर, आज किस प्रकार का ट्रेनिंग कैंप चला है और क्या है ये आज परीक्षा है जो ये जोन को हमारे बटालियन की जो फ्लड टीम है उसने जो है ये इसमें जोन में फर्स्ट आई थी। तो अब जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता है वो आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन था। क्या लगता है सर कि जैसे सेक्टर वाइज में 36 वाहिनी फर्स्ट आई है तो यूपी में भी ये फर्स्ट आएंगे? 36 बिल्कुल फर्स्ट आएगी। हमने खूब तैयारी कराई है, इनकी रगड़ाई होती है, इनके जो है हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, इनके काफ़ी मेहनत कराई गई है। सारी चीज़ों में ये इनको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है धीरे धीरे, जिससे वो हर लेवल पर कम्पीट करें। आपने देखा होगा अच्छे से इन्होंने डाइविंग किया है, नीचे से जो है वो कुल्हड़ निकाल के ले आया है। तो इनको धीरे धीरे करके और
प्रोफिशिएंट बनाया जा रहा है। किस प्रकार का ट्रेनिंग प्रतियोगिता चली है? ये तो देखिए हर वर्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल की पीएसी की एक इंटरनल प्रतियोगिता होती है, तो उसके संबंध में इसका आज परीक्षण था, तो इसमें उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। सर क्या क्या हुआ है यहाँ पर? अभी किस चीज़ के लिए, बचाव के लिए ट्रेनिंग दी गई है? इसके देखिए इसका तो डेजिग्नेटेड रहता है कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर इनका परीक्षण देखना है, तो उसमें स्टोर, लेआउट, उपकरणों की जानकारी, बचाव संबंधी कार्य, तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर इनका प्रदर्शन देखा गया। बात किया जाए तो सेक्टर में सर ये फर्स्ट आया 36 वाहिनी, क्या आपको लग रहा है सर कि यूपी में भी ये फर्स्ट आई है? मैंने अभी सिर्फ इनकी बटालियन देखी है, बाकी दूसरी बटालियनों के लिए दूसरे जजेस हैं, तो वो कैसे करते हैं उसके विषय में कुछ कह पाना मुश्किल है, मगर ठीक है, इनका काफ़ी अच्छा प्रयास रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू वाणिज्य संकाय के 2 छात्र गुटों में मारपीट हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय के छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। छात्रों के एक गुट द्वारा चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत किया गया है। घटना की सूचना के बाद बीएचयू सुरक्षा अधिकारी कार्यालय के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना लंका इंस्पेक्टर और एसीपी भेलूपुर को दी। इसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद छात्र तितर बितर हो गए। ये छात्र कुछ इंक्वायरी के लिए आए थे, दूसरे फैकल्टी में जो पढ़ते हैं उनसे कुछ गलतफहमी में झगड़ा हुआ है यहाँ के छात्रों में, तो उसको हम लोग जो भी छात्र मारपीट में शामिल हैं उन छात्रों को जिन्होंने भी पीटा है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ, तहरीर दिए हैं, उसको थाने में फॉरवर्ड किया गया है, तुरंत उस पर FIR दर्ज होगी। उन लोगों के खिलाफ कुछ लोगों को नामित किए हैं, कुछ अनामित हैं, तो उनको फॉरवर्ड किया गया, वो दिखाया जा रहा है। विद्युत कर्मियों ने अपनी मांगों के संदर्भ में मशाल जुलूस निकाला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ऊर्जा प्रबंधन के हठवादिता के कारण पूरे प्रदेश की भांति भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर विशाल कार्य बहिष्कार सभा हुई एवं मशाल जुलूस निकाला गया। बिजली कर्मियों ने मशाल जुलूस के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि जब तक मांगे पूर्ण नहीं होती हैं, तब तक हम बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य हैं। आई आप लोग चले रह जा। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये किस तरह का मशाल जुलूस आप लोग आज निकाल रहे? ये हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के पिछले 25 दिन से हमारा ये आंदोलन ऊर्जा प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हमारी जो समस्याएं हैं उस पर विचार करके एक सकारात्मक निर्णय हम सबको दे सके, हमारी मांगों को मान सके। लेकिन अभी तक कोई उस पर सकारात्मक पहल नहीं की गई है, इसलिए आज हमारा निर्धारित जो मशाल जुलूस का कार्यक्रम है अभी निकलने वाला है, 5 बजे से निकलेगा और उसको हम लोग पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ उस काम को करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? जो हमारा केंद्र का नेतृत्व है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ से जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम अभी कार्य बहिष्कार हमारा जारी है। हम लोग जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उस पर कोई उसको हम लोग बरकरार रखे हुए हैं, केवल अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सारी बहाल हैं
उसको हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। काम हम कोई भी बाधित नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना काम नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रशासन उस चीज़ को संभाले, चलाए उस व्यवस्था को। सर, बात करें तमाम बड़े संख्या में संविदा कर्मचारी आज यहाँ पर इकट्ठा है, तो क्या इस बात की जानकारी क्या आपके बड़े अधिकारियों को नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बता तो रहे अक्टूबर महीने की 27-28 तारीख को उत्तर प्रदेश का शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन है उसको नोटिस दी गई है, जिसमें ये सारे 17 संगठन इस संघर्ष में शामिल हैं। कुल 17 संगठन और सबके एक सदस्य इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। सब लोग पूरी क्षमता और ऊर्जा के साथ इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं और सब लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ये हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिनको हमने 8 नवंबर को ही प्रेषित किया था, परंतु प्रबंधन द्वारा इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की गई, जिसके कारण बाध्य होकर हम आंदोलन की राह पे अग्रसर कहाँ से उठा है, कहाँ समापन हुआ है? ये मसाल जुलूस यहाँ प्रबंध निदेशक कार्यालय के प्रांगण से प्रारंभ होगा, भिखारीपुर तिराहा होते हुए ये राजेंद्र नगर जो नेवादा है उसके पास से वापस होते हुए पुनः इसी प्रांगण में समापन होगा इसका। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बहुत सिंपल है, जायज़ है, और जो हमारे पुराने जो समझौते थे उन्हीं के तहत हमारी मांगे हैं। जो हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं ये नियमित तरीके का कार्य करते हैं, तो हमारी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। अन्य प्रदेशों में जैसे तेलंगाना उसका एक उदाहरण है, तेलंगाना में नियमित किए जा चुके हैं, तो उन्हें नियमित करने की मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। सब उससे भी महत्वपूर्ण मांग है कि इस समय पावर कॉरपोरेशन में नकारात्मक कार्यशैली का एक तरीके से उपज हो चुका है। नकारात्मक कार्यशैली के कारण कोई भी अधिकारी या कर्मचारी स्वस्थ वातावरण में कार्य नहीं कर पा रहा है, जिससे हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस नकारात्मक कार्यशैली को खत्म किया जाए और शीर्ष प्रबंधन इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। शीर्ष प्रबंधन को ये निर्देश दिया जाए कि इस नकारात्मक कार्यशैली को खत्म किया जाए। उससे भी महत्वपूर्ण मांग है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी भी, तो ये बात तो आपके अधिकारी को भी पता होगी, फिर उनके बड़े अधिकारी को पता होगी, फिर सरकार तक ये बात पता होगी, तो क्या इस मामले में क्या कौन मतलब कमजोर पड़ रहा है? तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि जब चूंकि एक प्रदेश में उदाहरण है तो इस प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, और इसमें जो ऊर्जा का शीर्ष प्रबंधन है उसको बीओडी में पास कर ये प्रस्ताव जो है सरकार के पास भेजा जाना चाहिए, परंतु अभी तक शीर्ष प्रबंधन ने इसे बीओडी में पास ही नहीं किया। बीओडी में पास करके इसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाना चाहिए, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है यदि ऊर्जा प्रबंधन इसे पास कर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पास भेजता है तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कतई इनकार नहीं करेंगे। अगर मांगे आपकी जो है नहीं मानी जाती है तब क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। यदि इस दौरान हमारे किसी भी साथी का उत्पीड़न होता है तो हम तत्काल प्रभाव से हड़ताल की घोषणा करेंगे। किसी भी साथी के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, तत्काल प्रभाव से जेल भरो आंदोलन भी प्रारंभ कर देंगे। सुबह बनारस क्लब द्वारा यातायात नियमों के पालन हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया। शहर में बढ़ते जा रहे जाम की समस्या, लोगों द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन तथा आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब लक्ष्मी हॉस्पिटल के बैनर तले मैदान स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज की छात्राओं के बीच संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों ने कहा कि आज हमारे शहर में जिस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी और मोटर गाड़ी के साथ ई रिक्शा की भरमार है, कम उम्र में ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ई रिक्शा के संचालन की वजह से जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे शहर के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। उन्होंने सभी लोगों को यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु जागरूक किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पारसनाथ केशरी, डॉक्टर मनोज यादव सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राएं शामिल रहीं। आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं को यातायात के नियम पालन करने की अपील के साथ एक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। ज्ञात हो कि यातायात का जो उल्लंघन करता है वो गलत होता है। कभी भी किसी गाड़ी को ओवरटेक ना करे, स्कूटर चलाए तो जो है हेलमेट लगाए, कार चलाए तो सीट बेल्ट लगाए। आपकी एक गलती से आपका परिवार जो कि आपका इंतज़ार करता है वो आपके इंतज़ार में रहता है, तो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे आप किसी दुर्घटना के शिकार हों और आपके ऊपर कोई आफत आए जिसका परिणाम आपका परिवार भुगते।
लोक समता पार्टी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर प्रदर्शन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने कहा कि हम निजीकरण, ठेकेदारी, बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए पदयात्रा कर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी निजीकरण के माध्यम से सरकारी संपत्ति खत्म करने का कार्य कर रही है, जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक समता पार्टी का मानना है कि जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, उन सब का लोक समता पार्टी की सरकार बनते ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। आज इस जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर हम लोग निजीकरण और ठेकेदारी, बेरोजगारी के खिलाफ धरना देकर के यहाँ पर पदयात्रा की। किस मांगे क्या है? और हम चाहते हैं भारत सरकार 1992 से निजीकरण और ठेकेदारी की प्रथा चालू कर दी है। निजीकरण ठेकेदारी के माध्यम से भारत सरकार जो दलित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लोगों का आरक्षण है, संवैधानिक अधिकार, उसको खत्म करना चाह रही है। जब कोई सरकारी संपत्ति रहेगा नहीं, सब निजीकरण हो जाएगा, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एक नई पार्टी अरविंद केजरीवाल, तीनों का गुप्त समझौता है कि निजीकरण के माध्यम से सरकारी संपत्ति खत्म कर दो, जिससे इन लोगों का आरक्षण खत्म कर दो। लोक समाज पार्टी का मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन से होते हुए और इस समय वर्तमान मोदी तक जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है, उन सब का लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जैसे इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दी थी, उसी तरह लोक समाज पार्टी जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उसको फिर से राष्ट्रीयकरण कर देगी, जिससे जो देश के बेरोजगार युवा हैं उनको सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिल जाए। आज इस निजीकरण ठेकेदारी में लोगों का सरकारी नौकरी करने का अधिकार खत्म हो गया है, क्योंकि सभी बच्चे IAS, IPS नहीं हैं। काशी तमिल संगमम में गुणी अतिथि कलाकारों ने गायन वादन नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति की। एम्फी थिएटर BHU के मुक्ता काशी प्रांगण में निर्मित भव्य सभा मंडप में आयोजित काशी तमिल संगमम के अंतर्गत उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज एवं दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु से पधारे गुणी अतिथि कलाकारों के समूह द्वारा गायन वादन एवं नृत्य की मनोहारी एवं प्रभावशाली प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में हरि त्यागराजन, कार्यकारी निदेशक त्यागराज मील्स प्राइवेट लिमिटेड मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ काशी और तमिलनाडु के लिए विशेष नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से आयोजित किया है। एवं संजय सिंह गंगवार, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री ने सांस्कृतिक संध्या में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर लगे सभी स्टॉल पर भ्रमण किया और तमिलनाडु से आए व्यापारियों का हालचाल जाना। आकांक्षा तिवारी, CEO बनारस स्टेशन भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की प्रस्तुति में PS भूपति द्वारा कवि दत्तम की प्रस्तुति की गई, जिसमें मंच से तमिलनाडु के कलाकारों द्वारा ढोल और डफली की ध्वनि पर विशेष प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इसके बाद एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। काशी हमारे देश की प्राचीन नगरी है, जो गंगा मैया के तट पे बसी है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, यहाँ के शैक्षिक प्रतिष्ठान, ये इस देश की उच्च स्तर की शैक्षिक प्रतिष्ठान हमारे काशी में है। और काशी में अन्य तरह तरह के यहाँ लोग विद्वान और यहाँ अध्ययन लोग करने पूरे देश से आते हैं। काशी की पहचान पूरे भारत में है और एक भारत श्रेष्ठ भारत यही इस काशी और तमिल संगम से देखने को मिलता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बर्तन की दुकान से चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पीएचडी की नई विज्ञप्ति रोकने को लेकर बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए दर्जनों रैन बसेरों का किया जा रहा है इंतजाम। और रामनगर किला घाट पर बाढ़ राहत चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।